नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनुलता शो और मैं आपके साथ अनुलता। हमारे साथ मौजूद हैं आज मेहमान के रूप में रोहतास जी। रोहतास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप बहुत चर्चित है और कल का ये नया विषय है कि जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरी दिल्ली को उम्मीद थी प्रवेश वर्मा जी बनेंगे। सभी अपने अपने पर्ची जो जनता है दिल्ली की वो निकाल रही थी प्रवेश वर्मा ही बनेंगे। बट बीजेपी की पॉलिसी और उनका प्रोटोकॉल समझो एक अलग ही रहता है हमेशा। वो प्रोटोकॉल ये होता है कि वो ग्राउंड लेवल पे उस बंदे को उठाते हैं जो बिल्कुल उसका बैकग्राउंड में कोई सीएम ना रहा हो, कोई राजनीतिक ओहदे पे नहीं रहा हो, जिसने खुद ग्राउंड लेवल पे काम किया हो, उसी को ही सीएम बनाया जाता है। तो कल भी वही चीज दोहराई गई। बहुत सारे विधायक तो और भी थे ना, क्या ऐसा लगता है आपको प्रवेश वर्मा जी ने, जहां तक मुझे सुनने में आया, प्रवेश वर्मा जी ने केजरीवाल को हराया, तो इसके लिए उनको ना चुन करके रेखा गुप्ता जी को चुना गया? क्या सिर्फ ये इसलिए तो नहीं कि वो महिला थी या फिर ऐसा कुछ? देखिए, एक और भी कारण है। बीजेपी ने काफी राज्यों में जीत पराजित की है, वहां पर कोई महिला सीएम नहीं है। और पूरे इंडिया में देखो तो एक ही महिला सीएम है अभी, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जी। हाँ। तो बीजेपी को मौका मिल गया एक अच्छा कि दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है वहां पर महिला सीएम को बिठाएं। और बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो अब महिलाओं के हक की बात करेगी तो शोभा देगी उस बात को, और पूरे देश में मोहर लगेगी कि हाँ, उनके पास मौका देने की अपॉर्चुनिटी है। वो पार्टी कहती है वो करती है। अच्छा, जैसे कि राष्ट्रपति भी हमारी महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। जी, आपको क्या लगता है रोहतास जी की ये कमान जो दिल्ली की है वो संभाल पाएंगी रेखा जी? देखिए, अभी तो आज ही शपथ ग्रहण किया उन्होंने। जैसे जैसे ही कैबिनेट को पोर्टफोलियो मिल जाएगा उसके बाद ही ये तय होगा कि कितनी काबिल है वो। अभी तो उन्हें मौका मिला है, और मौका मिलने के बाद जब सेवाएं देंगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कितनी काबिल है, किसके इशारों पे चल रही है या खुद के बेस पे चल रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि रेखा जी दिल्ली की कमान कैसे संभालती हैं और वो एक महिला होकर महिला का कितना सपोर्ट करती हैं, कितनी वो संरक्षक बनती हैं महिला की, है ना। और मैं एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि जैसे आतिशी जी थी जी, केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, सब लोग जानते हैं। तो आतिशी जी को ये मौका मिला था जब वो वापस आए थे जेल से, तो उन्होंने एक व्यंग्य वार किया है कि देखेंगे कैसे तुम संभालती हो, ऐसा कुछ सुनने में पेपर में आया था, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रेखा जी की जगह पे अगर बांसुरी स्वराज को ये मौका मिलता, उनको भी मिलना चाहिए था, तो कैसा रहता, तब क्या माहौल रहता? देखिए, बांसुरी स्वराज एक सीएम की बेटी है। सुषमा स्वराज जी सीएम रह चुके हैं पहले भी, और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। उनकी भाषण यूएनओ में वायरल हुआ था, बहुत अच्छा। में वो तो अलग ही एक अलग पर्सनालिटी अच्छी थी। सीएम भी थी और रही है। उनकी बेटी भी काबिलियत है वो, क्योंकि एडवोकेट भी है, और उनके भाषण भी बिल्कुल कॉपी है उनकी, सुषमा स्वराज जी के। तो क्या रीजन है रोहतास जी उनका सीएम के पद पे ना देने का और इस जगह पे रेखा गुप्ता जी को देने का, क्या रीजन है? बीजेपी का एक प्रोटोकॉल होता है कि किसी भी सीएम जिनके माता पिता रहे हैं, जो परिवार से आते हैं, परिवार की बात करते रहते हैं मोदी कि ये पार्टी परिवारवाद की है, तो वो परिवारवाद को ना दोहराया जाए, इसी चीज को ध्यान में रखें। क्योंकि आगे बीजेपी के लिए फिर एक ऐसा मुद्दा बन जाता कि दूसरी पार्टियां घेराव कर लेती कि आपने परिवारवाद को मौका दिया, खुद ही परिवारवाद हो, दूसरों पे क्यों आरोप लगा रहे हो। दूसरा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि अगर बांसुरी स्वराज जी को इस जगह पे मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जाता, जब रेखा गुप्ता जी को बनाया गया, तो क्या कुछ माहौल होता उस जगह पे? माहौल की बात की जाए तो पहली बात है, मैंने पहले भी बताया था, प्रोटोकॉल होता है बीजेपी का, तो नहीं बनाती। अगर बनाया जाता तो पूरी दिल्ली में एक जश्न का, जनता को एक उम्मीद बड़ी होती है उनसे, बहुत ज्यादा उम्मीद होती कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला दिल्ली में। क्योंकि जितना मुझे लगता है, जितना सम्मान से सुषमा स्वराज जी को जनता देखती है, एक अलग उनकी जो है अलग पर्सनालिटी नहीं है, वो एक अलग वर्चस्व रहा है उनका, तो जिस फेस को वो देखती है, शायद उनके रूप में वो उनकी बेटी को देखना चाहती है जनता। देखिए, हर किसी में वो काबिलियत नहीं होती जो माता पिता में होती है, जो बच्चों में होती है।
ये नहीं है कि वकील का बेटा वकील ही होगा, जरूरी नहीं है ये तो। पर हाँ, कुछ ना कुछ उसमें काबिलियत है ऐसी कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज की कॉपी लगती है वो, चेहरे से भी और भाषण में वैसी आवाज उनकी अभी भी। क्योंकि कहते हैं ना, माँ का प्रतिरूप होती हैं बेटियां, तो काफी कुछ है और जनता का बहुत ज्यादा लगाव भी है उनसे। तो आपको नहीं लगता कि उनको बनना चाहिए था इस जगह पे? जनता का भी इतना बड़ा कद नहीं हुआ कि पूरी दिल्ली की जनता उनको चाहती हो, लेकिन अगर सीएम या डिप्टी सीएम बनती तो पूरी दिल्ली की जनता उनको चाहती। आपको ये नहीं लगता कि इस जगह पे प्रवेश वर्मा जी या फिर मनोज तिवारी जी हमारे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत नाराजगी उनके चेहरे पे क्या नजर आई कल आपको? नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी, मैं वहीं से ग्राउंड पे था तो मुझे ऐसी कोई नाराजगी नहीं दिखी उनके चेहरे पे। बट एक ऐसा है कि वो सीएम का दावेदार था, प्रवेश वर्मा जी थे, लेकिन नहीं मिला। उन्हें भी पता कि पार्टी का प्रोटोकॉल है और पहले से ही पता था, और महिला सीएम दिल्ली में दी गई है बीजेपी को, तो कोई कारण नहीं है बड़ा। या हो सकता है कि बीजेपी एक परिवार है, सभी उसके परिवार हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, शायद ये मनोज तिवारी जी हैं या फिर प्रवेश वर्मा जी हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि हमारे परिवार को कोई तो सदस्य बना। देखिए, बीजेपी का परिवार सबसे बड़ा है आरएसएस। अच्छा। आरएसएस के जितने भी चुनाव लड़ते हैं उनमें से आरएसएस ही उनका चुनाव करती है कि कौन किस पद पे रहेगा। ओके। ये पार्टियां, दूसरी पार्टियां ब्लेम लगाती है, बिल्कुल सही लगाती है, और आरएसएस ही प्रस्ताव भेजती है बीजेपी पार्टी को कि ये फलाने बंदे को ये बनाना है, ये बनाना है। अच्छा, क्या उनके कहने पे मोदी जी काम करते हैं? मोदी जी खुद ही आरएसएस से। हाँ। तो क्या ये सही लगा? मतलब आपका टोटल ऑल ओवर कहना, जनता काफी खुश है रेखा जी के बनने से, और उम्मीद कैसे है ये तो बाद में देखा जाएगा। वो कितनी काबिल हैं दिल्ली की जनता के लिए, वो कितनी काबिल हैं और कितनी उनकी उम्मीद पे वो खरी उतरेंगी, दिल्ली की महिलाओं को वो कितना सपोर्ट करेंगी, वो तो आने वाला समय ही देखेगा। आने वाला समय आपको बताएगा कि किस तरीके से रेखा जी सबकी उम्मीदों पे खरी उतरती हैं। क्योंकि आज तो उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उससे पहले शायद वो हनुमान मंदिर गई थी। जी, वो तो देखिए अपने धर्म की पालना करने के लिए जाते हैं सभी। क्योंकि लगातार जो है हमारे आपको मेहमान के रूप में लाने का हमारा एक ये भी मकसद था कि आप लगातार बने थे रोहतास जी हमारे चैनल के थ्रू। ARS न्यूज़ को देखिए, उसमें रोहतास जी की रिपोर्टिंग है और काफी देर तक ग्राउंड पे, कल से ग्राउंड पे बने थे आप, राइट जी। तो वहाँ का पूरा वाकया दिखाया गया है, तो काफी कुछ अच्छा था। फिलहाल तो आगे देखा जाएगा, जनता आगे देखेगी कि वो कितनी उम्मीदों पे खरी उतरती है, महिलाओं को कितना सपोर्ट करती है, दिल्ली को क्या एक खूबसूरत बनाती हैं। क्योंकि काफी साल बाद जो है ये सपना पूरा हुआ है बीजेपी का। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि फल को पकने में समय लगता है, एक सवाल था कि फल कितना मीठा होता है लोगों के लिए, तो ये आगे आने वाले समय पे ही देखेंगे। और आप हमारे शो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगता है।